दूसरी जगह। चलिए यहाँ देख लीजिए, ये मैकेनिक्स में फोर्स सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं। फोर्स सिस्टम सिस्टम फोर्स दोनों एक ही चीज हो गया, ठीक है। और यहाँ देख लीजिए बोलता है यदि दो, इससे पहले जितने भी बात की हम लोग एक फोर्स के लिए बात कर रहे हैं, यहाँ बात कर रहे हैं दो या दो से ज्यादा फोर्स यदि किसी भी बॉडी पर अप्लाई हो रहा हो, ठीक है, तो वह क्या कहलाता है? फोर्स सिस्टम कहलाता है, या सिस्टम ऑफ फोर्स। तो सिस्टम ऑफ फोर्स के लिए एटलीस्ट दो फोर्स का होना जरूरी है। अब इसको हम लोग फोर्स सिस्टम को बांटते हैं किससे? पॉइंट के आधार पर, लाइन के आधार पर, प्लेन के आधार पर। इसी तीन आधार पर हम लोग फोर्स सिस्टम को डिवाइड करते हैं। अब यहाँ आ जाइए, फोर्स सिस्टम को हम लोग डिवाइड कर रहे हैं। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम में देखे हैं, यह तीन प्लेन है हमारे पास, यह एक्स वाई प्लेन है, एक्स जेड प्लेन है और वाई जेड प्लेन है, ठीक है। अब यदि बोलता है वो फोर्स जिस पर n नंबर ऑफ फोर्स, दो से ज्यादा फोर्स अप्लाई हो रहा हो किसी एक ही प्लेन में हो, याद रखिए किस प्लेन में है? यह एक्स वाई प्लेन में। किस प्लेन में है? यह एक्स वाई प्लेन में। अब ये फोर्स को उठा के यहाँ भी तो ला सकते थे, ठीक है, यह फोर्स यहाँ भी काम कर सकता था। यदि सिर्फ एक ही प्लेन में वो हो तो यहाँ प्लेन का जिक्र हो गया, प्लेन के आधार पर हो गया, तो इसको कौन सा बोलेंगे? यदि किसी एक ही प्लेन में हो, किसी एक ही प्लेन में हो, तो वह कहलाता है क्या? को प्लेन फोर्स सिस्टम, कोप्लानर फोर्स सिस्टम बोलता है। एक ही प्लेन में हो, कोप्लानर, ठीक है। और यदि दो में हो, एक्स में भी हो छोटी और किस में हो? वाई में भी हो, यह बताते रहे, एक्स में भी हो और वाई में भी हो। एग्जाम्पल एक देंगे, अच्छा सा याद आ जाए। यहां कहीं हो, ये लटका हुआ है यहां, अब देखिए ये दो में है, इस प्लेन में भी है और इस प्लेन में भी। जैसे हम लोग खड़े हैं, दो प्लेन को लिख रहे हैं, तो दो प्लेन में सिर्फ खड़े हैं तब तो एक ही प्लेन को फॉलो कर रहे हैं। किस प्लेन को? एक्स जेड प्लेन में, इस प्लेन में खड़े हैं। लेकिन हम खड़े हैं और लिख रहे हैं, तो खड़े तो हैं किस में? इस प्लेन में, और लिख किस पर हैं? इस प्लेन में लिख रहे हैं, दो प्लेन को फॉलो कर रहे हैं। तो यहाँ पर यह हम जो अभी लिख रहे हैं और मूव भी कर रहे हैं, तो इसको बोलेंगे नॉन कोप्लेनर फोर्स सिस्टम है। एक ही प्लेन में नहीं है। लेकिन गाड़ी यदि चलता है, कोई बाइक चल रहा हो, कोई बाइक चल रहा है मान लीजिए, ठीक है, बाइक चल रहा है, बैठा हुआ है, बाइक चल रहा है तो रोड पे ही ना चलेगा, ओनली वन प्लेन। कार चल रहा है, एक ही प्लेन को फॉलो कर रहा है। लेकिन बैलून उड़ रहा है, बैलून कहां उड़ रहा है? ऊपर में उड़ रहा है, तो दो प्लेन को फॉलो कर रहा है। काइट, पतंग उड़ा रहे हैं आप, अभी एक जनवरी में बात नहीं, आप खड़ा यहाँ है लेटर पकड़, ठीक है, खड़े यहाँ है, इस प्लेन में खड़े हैं, उड़ा किस प्लेन में? इस प्लेन में रहा है, ऊपर उड़ रहा है, स्पेस को फॉलो कर रहा है। मतलब एक से ज्यादा प्लेन यूज हो रहा है, एक से प्लेन ज्यादा यूज हो तो उसको बोलते हैं नॉन कोप्लेनर फोर्स सिस्टम। दूसरा नॉन कोप्लेनर फोर्स सिस्टम, यानी यदि एक ही प्लेन को काम कर रहा हो वह फोर्स सिस्टम तो कोप्लेनर। एक से ज्यादा फोर्स काम कर रहा हो, एक से ज्यादा फोर्स काम कर रहा हो, प्लेन एक से ज्यादा यूज हो रहा हो तो नॉन कोप्लेनर फोर्स सिस्टम। पतंग का उड़ाना, यहां देख लीजिए एकदम एग्जांपल, पतंग का उड़ाना नॉन कोप्लेनर फोर्स सिस्टम का एग्जांपल है। हम लिखते हुए मूव कर रहे हैं, नॉन कोप्लेनर फोर्स सिस्टम का एग्जांपल है। लेकिन सिर्फ बाइक या कार चल रहा है तो यह कौन सा फोर्स का एग्जांपल है? कोप्लेनर फोर्स का एग्जांपल। किसी एक ही प्लेन में हो रहा, हम चल रहे हैं, सिर्फ चल रहे हैं, एक प्लेन को यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो यह कोप्लेनर और नॉन कोप्लेनर हो गया। पहला हो गया प्लेन के आधार पे, अब आपका वो दूसरा किसके आधार पर बोल रहे हैं? लाइन के आधार पे। लाइन के आधार पर मतलब अब देख लीजिए, कोई फोर्स अप्लाई कर रहे हैं किसी बॉडी पे, यहां देखिए दूसरा, यहां यूज कर रहे हैं और यहां यूज कर रहे हैं, तो दोनों एक ही लाइन में है कि नहीं है? या तो देखिए यह F1 फोर्स है और यह कौन सा फोर्स है? F2 फोर्स है। इसको बैक कर दीजिए या इसको आगे कर दीजिए, देखिए दोनों एक ही लाइन पर है ना, दोनों एक ही लाइन पर, इसी लाइन पर है सारा। यदि सेम लाइन फॉलो कर रहा हो वह फोर्स, तो उसको कौन सा बोलेंगे? यहां पर कोलिनियर फोर्स सिस्टम। अब एक यहां देखिए, एग्जांपल से देखिए, यहां एक यहां काम कर रहा है, दूसरा यहां कहीं काम कर रहा है, चौथा यहां कहीं काम कर रहा है। देख लीजिए F1, F2, F3, F4, तो यहां देख लीजिए, इसको आगे की तरफ बढ़ाइए, इसको आगे की तरफ बढ़ाइए और इसको आगे की तरफ बढ़ाइए। अब यहां क्या बोलेंगे? F1 और F2 जो है कोलिनियर है, क्योंकि एक ही लाइन में देखिए, सेम लाइन में। लेकिन F4 से F1 का कंपेयर करेंगे या F3 के F4 से या F2 से, तो बोलेंगे यह एक
लाइन में नहीं है, तो इसको कौन सा बोलेंगे? तो यह पहला वाला जो है, यह वाला चक्र है फोर्स सिस्टम, इसको बोलते हैं को लीनियर फोर्स सिस्टम। ठीक है, कोलिनियर फोर्स सिस्टम। इसको कौन सा बोलेंगे? इसको बोलेंगे नॉन को लीनियर फोर्स सिस्टम। अभी देखिए एग्जांपल से बताते हैं। हम कह रहे गाड़ी ऐसे ट्रैफिक रूल को फॉलो करते हुए चल रहा है जनरली, तो कौन सा फोर्स सिस्टम? कोलिनियर फोर्स सिस्टम। लेकिन जाम लग गया, ढाला गिर गया यहीं पर, तब कौन सा फोर्स सिस्टम? अब क्या होगा? यहाँ इधर वाला इधर से निकलेगा, इधर वाला इधर से निकलेगा, कोई रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। होना यह चाहिए इधर से जो आ रहा है इस पाथ को फॉलो करे, इधर से जो आ रहा है इस पाथ को फॉलो करे, जहां भी नहीं लगेगा इजीली सब निकल जाएगा। लेकिन ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। यहाँ क्या हो गया? एक ही पाथ में चल रहा है तो नहीं चल रहा है, जहां कहा जा रहा है, जहां कहा जा रहा है तो एक लाइन में है नहीं, तो यह नॉन को लीनियर फोर्स सिस्टम का एग्जांपल होता है। भीड़ कहीं जो लगता है, जाम लगता है, तब जो गाड़ी निकालते हैं। और सिंपली गाड़ी चलता है तो किस लाइन में? आने वाला एक लाइन में, जाने वाला एक लाइन में, सब अपना अपना फॉलो कर रहा है। वो कोलिनियर फोर्स सिस्टम का एग्जांपल है। यह किसका? नॉन कोलिनियर। तो यहां देखिए लाइन का आ गया, लाइन ऑफ एक्शन, या तो आगे बढ़ाइए या पीछे बढ़ाइए, यदि एक ही लाइन में है तो। ठीक है, अब तीसरा आ जाइए पॉइंट के आधार पे। पॉइंट के आधार पर कैसे बांटते हैं वो देख लीजिए। अब यहीं पर लिखा हुआ पॉइंट के आधार पर। पॉइंट के आधार बोलते हैं, यहां देखिए जितना फोर्स है, यहां देखिए इसी एग्जांपल से बता रहे हैं, इसमें 4 फोर्स लग रहा है तो फोर्स सिस्टम है 2 से ज्यादा। सब देखिए आगे कहां टकरा रहा है? किसी एक पॉइंट पर। बॉडी के किसी एक पॉइंट पर आकर क्या कर रहा है? मीट कर रहा है। बॉडी के किसी एक पॉइंट पर मीट कर रहा है। यदि किसी एक पॉइंट पर आकर के वो मीट करे, ठीक है, 2 से ज्यादा फोर्स, तो इसको बोलते हैं पॉइंट है, तो इसको बोलते हैं कंकरेंट फोर्स सिस्टम। CURRENT, कंकरेंट फोर्स सिस्टम। ठीक है, अब इसी में क्या कीजिए, यहां दिखाते हैं। यह बॉडी है, एक यहां लग रहा है, एक यहां लग रहा है, एक इधर लग रहा है, कोई यहां लगा दीजिए। यहां F1, F2, F3, F4। अब इसको बढ़ाइए, तो इसको आगे की तरफ बढ़ाइए, लाइन ऑफ एक्शन, इसको आगे की तरफ बढ़ाइए। ठीक है, एक इधर की तरफ पलट दीजिए, इसको पीछे की तरफ बढ़ाइए। देखिए 1 2 3 तो एक पॉइंट पे मिल रहा है, लेकिन यह एक पॉइंट पे मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। यहां पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो इसके लाइन ऑफ एक्शन को बढ़ाने से मिला, यहां हो गया O1, यहां क्या हो गया? O2। 2 मिल गया। किसी एक पॉइंट पे मिल रहा है, यहां मिल रहा है, यहां नहीं मिल रहा है। नहीं मिलना यानी नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम। यदि एक ही पॉइंट पर मिले, यदि एक ही पॉइंट पर मिले 2 से ज्यादा फोर्स एक ही पॉइंट पर मीट करे तो कंकरेंट, एक से ज्यादा पॉइंट पर मीट करे तो नॉन कंकरेंट। अब लोग इसका एग्जांपल बताइए। कंकरेंट, तो यहां देखिए कैरम खेलते हैं, यहां सजाए 4 हो, इधर प्लेयर हो, इधर प्लेयर हो, 2 ही हो या 4 हो, सब कहां अटैक करेगा? सेंटर पे। कहां अटैक करेगा? सेंटर पे। तो यहां पर कंकरेंट फोर्स सिस्टम, सबका वहीं पे ध्यान है। कंकरेंट फोर्स सिस्टम, या पुल वाला भी आता है, गेंद वाला लाठी जैसा रहता है, मारता है, वहां पर भी वो कंकरेंट फोर्स सिस्टम है। लेकिन फुटबॉल खेल रहा है कोई, कंकरेंट फोर्स सिस्टम नहीं, ये उसको पास किया, वो उसको पास किया, तब गोल तक जाता है। तो वहां कौन सा फोर्स सिस्टम काम कर रहा है? फुटबॉल खेलने में नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम काम कर रहा है। लेकिन कैरम जब खेलते हैं तो वहां कौन सा फोर्स सिस्टम काम करता है? कंकरेंट। किसी एक ही पॉइंट पर सबका टारगेट रहता है। यहाँ रानी है तो रानी को सबको पिलाना है, तो रानी से पहले एक गोटी को पिलाना है, तो इधर वाला भी पहले इसको पिलाएगा, जगह पे लगाएगा, फिर तब ना रानी। तो सबका फोकस कहाँ है? एक ही पॉइंट पर। यहाँ बोलता है फोकस अलग अलग, दोनों को खेलने का तरीका अलग है, तो नॉन कंकरेंट, कंकरेंट। उसी तरह से क्रिकेट बहुत है, तो क्रिकेट का ध्यान देख लीजिए। बॉलर का हमेशा रहेगा जो विकेट उड़ाना है हमको, बैट्समैन का हमेशा रहेगा 6 मारना है। ठीक है, ये दोनों तो कंकरेंट है, लेकिन बाकी जितना हुआ नॉन कंकरेंट है। क्योंकि जरूरी नहीं है किसके पास जाएगा, तो सब मूव कर रहा है, तो सबका सेंटर पॉइंट बीच है। ठीक है, वहां पर देख लीजिए। तो ऐसे यह एग्जांपल है। यह 3 मेन हुआ, फिर देख लीजिए। फोर्स सिस्टम में पहला प्लेन के आधार पे, यह प्लेन के आधार पर बोले, प्लेन एक ही प्लेन में हो तो कोप्लेनर, अलग अलग प्लेन में हो, पतंग उड़ा रहे हैं अलग अलग प्लेन में है तो नॉन कोप्लेनर। ठीक है, एक से ज्यादा प्लेन को फॉलो कर रहा है, एक ही लाइन में है तो कोलिनियर। एक लाइन, एक से ज्यादा उसका लाइन है, मीट कर दो, सबका लाइन अलग अलग हो गया, एक से ज्यादा लाइन को फॉलो कर रहा है तो नॉन कोलिनियर।
एक ही पॉइंट पर आके मीट कर रहा है कंकरेंट, एक से ज्यादा पॉइंट पर आकर के मीट कर रहा है तो नॉन कंकरेंट। अब इसके बाद भी दो और आता है, कौन सा? पैरेलल फोर्स सिस्टम। ठीक है, जैसे इस वाले में देख लीजिए, एक फोर्स यदि यहां लग रहा होता तो ठीक है, इसका डायरेक्शन तो इधर की तरफ होता, लेकिन इसका डायरेक्शन ठीक है। अब यह कोप्लेनर फोर्स सिस्टम है, कंकरेंट फोर्स सिस्टम नहीं है। देखिए यहां पर समान डिस्टेंस या दोनों फोर्स के बीच का है। अभी पैरेलल की बात करें तो वही रहने देते हैं, F3। तो यहां क्या बोलेंगे? F1 हो चाहे F2 हो और F3 आपस में कौन सा फोर्स सिस्टम है? पैरेलल फोर्स सिस्टम। बोलेंगे किसी भी बॉडी पर दो से ज्यादा फोर्स अप्लाई हो रहा हो और यदि किसी दो फोर्स के बीच का डिस्टेंस सभी जगहों पर समान रूप से हो या समान अंतराल दूरी से एक दूसरे को क्रॉस करता हो, जाता हो, तो वह क्या कहलाता है? पैरेलल फोर्स सिस्टम। यह पैरेलल है। यहां देखिए, यहां देखिए, यहां देखिए, किसी पॉइंट पर देखिए, इसके बीच का डिस्टेंस कमेगा? नहीं कमेगा, वही डिस्टेंस रहेगा। इसको क्या बोलते हैं? पैरेलल फोर्स सिस्टम। क्या बोलेंगे? पैरेलल फोर्स सिस्टम। यदि इसमें देखिए, इसमें पैरेलल है क्या? नहीं है, इसको क्या बोलेंगे? नन लगा दीजिए सब में, ई नन पैरेलल फोर्स सिस्टम, या नन पैरेलल। यहां पर यह पैरेलल फोर्स सिस्टम, यहां पर सब कहीं से कहीं जाएगा नन पर। अब इसमें भी एक चीज और देख लीजिए, एक अगला जो आ जाता है वो यह देखिए, इसका डायरेक्शन इधर, इसका डायरेक्शन इधर, ठीक है, लेकिन इसका और इसका F1 और F2 का डायरेक्शन एक। जिसका डायरेक्शन एक हो, एक ही डायरेक्शन में यदि काम करता हो, जैसा हम सोच रहे हैं वैसा आप भी सोच रहे हैं, तो इसी को बोलते हैं लाइक। तो यह हो गया लाइक फोर्स। क्या हो गया? लाइक फोर्स। यानी दोनों क्या है? एक ही डायरेक्शन में काम कर रहा है, यह अलग डायरेक्शन में। तो यहां बोलेंगे लाइक में कौन कौन हो गया? F1 एंड F2 लाइक फोर्स सिस्टम है। लेकिन F2 और F3 की बात करते हैं तो देख लीजिए, इसका डायरेक्शन इधर की तरफ और इसका डायरेक्शन इधर की तरफ, दोनों का डायरेक्शन क्या है? अलग अलग है। तो इसको कौन सा बोल देंगे? इस दोनों को अनलाइक फोर्स सिस्टम। अनलाइक फोर्स सिस्टम। मेन इतना ही है, इसी को याद रखना है आपको। याद पर बोलोगे सर इतना लंबा छोड़ो, कुछ नहीं, क्या याद रखना है? सिर्फ कोप्लेनर, नन लगा दीजिए, नन कोप्लेनर, कंकरेंट कोलिनियर, एक ही लाइन में है तो नन लगा दो, नन कोलिनियर, एक ही पॉइंट पे मिल रहा था, कंकरेंट अलग अलग पॉइंट पे मिल रहा था, नन कंकरेंट। ठीक है, यदि दोनों का पैरेलल ही है, दो फोर्स काम कर रहा है, समान डिस्टेंस सब जगह है, तो पैरेलल, नन पैरेलल, एक ही डायरेक्शन में लग रहा है तो क्या बोले? लाइक। अलग अलग डायरेक्शन में लग रहा है तो अनलाइक। तो बोलोगे सर ऐसे ही पूछता है? नहीं, पूछने में दूसरे तरीके से पूछता है, वो जोड़ देता है दो को, एक यहां से उठाएगा, एक यहां पर आएगा। ठीक है, यहां बोलेगा कोप्लेनर, बोलेगा आप बताइए कोप्लेनर कंकरेंट फोर्स सिस्टम किसको बोलते हैं? क्या करेंगे? ई डिफिनेशन को इस डिफिनेशन के साथ क्या करेंगे? जोड़ देंगे। यहां पूछा कोप्लेनर कंकरेंट फोर्स किसको बोलते हैं? कोप्लेनर मतलब एक ही प्लेन में है, कंकरेंट है एक पॉइंट में मिलता है, तो वह फोर्स सिस्टम दो या दो से ज्यादा लग रहा हो जो एक ही प्लेन में हो और एक ही बिंदु पर आके मिले, ऐसे फोर्स सिस्टम क्या बोलते हैं? कोप्लेनर कंकरेंट फोर्स सिस्टम। तो पूछता है इसे मिला के पूछता है जब भी पूछना हो। अच्छा, एक एग्जांपल इसका नहीं बताया, कंकरेंट और नॉन कंकरेंट के लिए कुश्ती लड़ना, एक उसको पटकता है दूसरा पटकता है, ठीक है, वो अभी किसका है? नॉन कंकरेंट का है। एक अलग है, एक यहां पकड़े एक पकड़े। अच्छा, पैरेलल फोर्स सिस्टम का एग्जांपल, पैरेलल फोर्स का गाड़ी जो चलती है तो एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड, तो अनलाइक हो गया, एक का डायरेक्शन इधर एक का डायरेक्शन इधर। रेलवे में क्रॉसिंग होता है ना रेलगाड़ी में, तो क्या है? एक ही लाइन पर चल रहा है, क्रॉसिंग करना है तो स्टेशन पर आकर रुक गई, हो सकता है दोनों का डायरेक्शन यही हो, ठीक है, या हो सकता है इधर वाली इधर आ रहा है, इधर वाली इधर आ रहा है, तो पैरेलल दो गाड़ी रुकी हुई है। अब यह इधर की तरफ जाएगी या इधर की तरफ जाएगी। यहां देखिए, ये पैरेलल फोर्स सिस्टम का भी एग्जांपल हो गया और अनलाइक फोर्स का भी। क्यों? एक सहरसा से कहां जा रही है? सुपौल, एक सुपौल से कहां आ रही है? सहरसा आ रही है, तो वहां पर देखने को मिलता है पैरेलल फोर्स सिस्टम और लाइक और अनलाइक फोर्स सिस्टम का एग्जांपल। रोड पर भी ऐसे भी एक का डायरेक्शन इधर चलने का है, दूसरा का डायरेक्शन इधर चलने का है, एक बार उछाल रहा है दूसरा गिर रहा है, पैरेलली आ रहा है जा रहा है, तो लाइक और अनलाइक। तो मेन यही है, लेकिन पूछता ऐसे पूछ सकता है नॉन कोप्लेनर फोर्स सिस्टम बताइए, लेकिन जनरली क्या पूछता है? बोलता है 4 नंबर में यदि पूछेगा तो पूछता है फोर्स सिस्टम किसको बोलते हैं, इसके बारे में बताइए, बता दीजिए। नहीं तो ऐसे पूछेगा फोर्स सिस्टम किसको कहते हैं? कोप्लेनर, कंकरेंट और
कोलिनियर फोर्स सिस्टम के बारे में बताइए, मतलब तीनों मिला के हमको बताइए, तीनों मिला के बताइए। ठीक है, तो तीनों मिला के बताइए, एक ही प्लेन में, एक ही पॉइंट पे और एक ही लाइन में यदि चल रहा हो तो यह क्या हो जाएगा, कोप्लेनर, कंकरेंट और कोलिनियर फोर्स सिस्टम है। ठीक है, इसी टाइप का रहता है, इजी है, ज्यादा है नहीं, खाली मेन पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है।